नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज का हमारा विषय है राष्ट्रवादी कांग्रेस, दोनों शरद पवार और अजित पवार गठ, ये दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है पिछले, और दोनों तरफ से जो कटुता निर्माण हुई थी और जो कटु बयान दिए जाते थे उसमें भी कमी आई है। और ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी शरद पवार यह केंद्र में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो सकती है। इसका ताजा उदाहरण है शरद पवार के बयान का। उन्होंने कहा है, केंद्र की सत्ता में विपक्ष में रहना या नहीं रहना यह सुप्रिया सुळे तय करेंगी। आप सभी को पता है, जब अजित पवार बीजेपी के साथ आए उसके पहले भी शरद पवार ने राजीनामा दिया था और ऐसा लगभग तय हुआ था कि राज्य में अजित पवार काम करेंगे और केंद्र में सुप्रिया सुळे उनकी बेटी, ऐसा लगभग एक तय हुआ था, लेकिन वो हो नहीं सका। अगर राष्ट्रवादी शरद पवार यह बीजेपी के साथ सत्ता में जाती है तो सबसे बड़ा प्रश्न उपस्थित होगा शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने, अब क्या करें? क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी में सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस रह जाएंगे। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी बनी तो शरद पवार की मुख्य भूमिका थी। उन्होंने ही इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए सभी घटक दलों को एक साथ लाए और महाविकास आघाड़ी बनाई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन शरद पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण होगा, उनका भविष्य का प्रश्न निर्माण होगा। अब वो क्या करे और कहां जाए? क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस की दोनों की ही विचारधारा, ये दोनों अलग है और कभी हमने सोचा नहीं था कि ये दो पार्टियां एक साथ आ सकती है। दोस्तों, शिवसेना का जो बेस है ये कट्टर हिंदुत्ववाद रहा है, लेकिन 2019 में वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी बनाई और वहां से उनका एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ रुझान रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। सपा पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी ने एक स्टेटमेंट दिया था, दगड़ापेक्षा वीट मऊ। अब इसमें सोचिए, दगड़ यानी पत्थर, ये कौन और ईट कौन है? यानी उनका कहना था कि शिवसेना ये माइल्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है। वो अलग विषय है क्या माननीय बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने गर्व से कहा था कि भाई अगर बाबरी गिराई है मेरे शिवसैनिकों ने तो मुझे गर्व है। मुंबई दंगों में शिवसेना ने लोगों की जान बचाई है, लेकिन यह साल 2000 पहले की बातें हैं। आज देश में हिंदुत्व का चेहरा मोदी और योगी है और इसी वजह से शिवसेना का बेस कहीं ना कहीं डगमगाया है। यह शिवसेना की पार्टी उद्धव ठाकरे को यह मान्य करना पड़ेगा। इसमें सबसे चतुराई दिखाई है ये सभी में बीजेपी ने। 2014 से आप देखिए, 2014, 2019, 2024, इसमें हर इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें जीती है। 2024 में तो लगभग उन्होंने बहुमत के करीब करीब सीटें हासिल कर ली, 133 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी है और बाकी सब पार्टियां सिकोड़ती चली गई, उनके सीटें कमी होती चली गई। इसमें बहुत से जो दूसरे दर्जे के जो नेता है, दूसरी फली के, उनके भी बहुत सी अड़चन आने वाली है, जैसे जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार है, अजित पवार की तरफ से मिटकरी है, इनका भी काफी विषय आने वाला, क्योंकि इन्होंने जब भी स्टेटमेंट दिए हैं बहुत कटुता से दिए हैं। जैसा शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने प्रश्न रहेगा वैसा ही जितेंद्र आव्हाड के सामने भी रहेगा। क्या अब बीजेपी के साथ जाने के बाद वो इसका क्या कैसे समर्थन करते हैं, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। दोस्तों, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। वैसा राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है और महाराष्ट्र में तो यह सभी पे लागू है और सब मानते भी है कि हमारे आपस में बहुत संबंध है। मराठी में एक कहावत है, मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर, यानी दोनों मिलके खेल करेंगे और अपना जो है काम पूरा करेंगे, ऐसी एक कहावत है। देखते हैं आपकी क्या राय है इस पे, बताइए क्या हो सकता है और शिवसेना के सामने आगे का क्या कैसा ये
प्रश्न हल हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।